गिरजाघर की डिजाइन 1870 ईस्वी में सर विलियम इमर्सन ने बनाया था, जिन्होंने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का भी डिजाइन तैयार किया था। इसे बनाने में 17 साल लगे। यह 1887 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ तो इसके डिजाइन और सुंदरता के चर्चे विदेश तक गूंजने लगे। यह एक शानदार एंग्लिकन क्रिश्चियन चर्च है। यह चर्च ऑफ स्टोन के नाम से मशहूर है। इसकी नींव 10 अप्रैल 1871 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर की पत्नी एलिजाबेथ म्योर ने रखी थी। इसका संस्थापक लेडी मोइर एलिजाबेथ हंटली वेमिस थी। यह वास्तुकला की गोथिक शैली का बेजोड़ नमूना माना जाता है। गोथिक कला मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तुकला की एक शैली थी जो 12वीं सदी के मध्य में फ्रांस में जन्मी और 15वीं सदी तक प्रायः 4 सदियों तक बना रहा और अंत में पुनर्जागरण कला ने इसका स्थान ले लिया। इस शैली की विशेषता ऊंची छतें, नोकदार मेहराबें तथा विस्तृत सजावट थी। गोथिक शैली की इमारतों, विशेषकर गिरजाघरों के दरवाजों और खिड़कियों में रंगीन कांच के टुकड़ों का उपयोग होने लगा। इन्हीं कांच के टुकड़ों की सहायता से मानव आकृतियां भी बनाए जाने लगी और संतों के चित्र रूपायित होने लगे। यूरोप के सैकड़ों गिरजाघर का निर्माण इसी शैली में हुआ और इसी शैली में भारत के भी अधिकतर गिरजे निर्मित हैं। अब इस चर्च को हम सब सड़क के साइड से देखने की कोशिश करेंगे। ये कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है और हमने इसको बहुत ही क्लोजली जानने की कोशिश की। इसलिए हमने वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी इसकी जो भी की है बहुत ही पास जाकर किया, अपने बेहतर लेंस के माध्यम से। इसके जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इसकी जो बारीकियां हैं, इसमें जो अलंकरण किए गए, इसमें जिस स्थापत्य कला के प्रदर्शन हुए, उन सब को हमने बहुत ही बारीकी से दिखाने की कोशिश की है। वास्तव में अगर इस तरह की इमारतों को हम सब देखते हैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक केंद्र के स्थल के रूप में नहीं, बल्कि कला का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में भी देखा जाना चाहिए। और इसकी जो वास्तुगत विशेषताएं हैं, उन सारी विशेषताओं को बहुत ही क्लोज जाकर ही इसे आप दे सकते हैं। और हमने अपने वीडियो के माध्यम से इसी बात को दिखलाने की कोशिश की कि इसके जो मेहराब हैं, जिसका कि प्रयोग जो है मुस्लिम शासकों के काल में बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन इसका प्रारंभ मुस्लिम शासकों ने नहीं किया, बल्कि ये रोम से ही प्रारंभ हुआ था। वहाँ के चर्च में इस तरह की जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं का उसमें प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो देखिए बाहर से एक और जो है हमने तरीके से इसको दिखलाने की कोशिश की है। और आप देखिएगा ये जो क्लोजअप दिख रहा है, फ्लोरल आर्ट इसको कहते हैं। और ये वास्तव में जितने भी चर्च बने हैं उन चर्च में इससे जो है आप निश्चित रूप से पाएंगे। और विलियम इमर्सन जो कि पत्थर गिरजाघर के जो है वो आर्किटेक्ट थे और उन्होंने ही कलकत्ता के विक्टोरिया जो मेमोरियल है, उस विक्टोरिया मेमोरियल का भी डिज़ाइन तैयार किया था। तो उनके जो है डिज़ाइन में एक बहुत बड़ी विशेषता थी फ्लोरल आर्ट। इस चर्च की जो मीनारें हैं, इसके शिखर को अगर आप देखिए, हमने बहुत ही क्लोजली इसको दिखाने की कोशिश की है। और आप देखिएगा एक मीनार पर जो है क्रॉस का साइन बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्रॉस को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जिस जगह पर बैठते हैं वहाँ से ये साफ दिखता था। और इसका उद्देश्य यही था कि जब जज अपना कोई भी फैसला सुनाए तो ईसा मसीह को या ईश्वर को याद करके सही न्याय, सही फैसला सुनाए। अब हम लोग इस चर्च को कैंपस के भीतर से और उसके आउटर साइड को देखने की कोशिश करेंगे। और वास्तव में जब आप मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर जब आप प्रवेश करेंगे तो फिर आप जो चर्च का बाहरी आवरण है, उस आवरण को जब आप देखोगे तो एक बात का दुख होगा कि इसकी जो पत्थरें हैं वो धीरे धीरे काली होती चली जा रही है। शायद इतना बड़ा
इमारत होने की वजह से इसका बेहतर रख रखाव नहीं हो पा रहा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर भारत का जो भी कह सकते पुरातत्व विभाग है, उस विभाग के द्वारा निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर का बेहतर रख रखाव किया जाना चाहिए। आप इमारतें देख रहे हैं, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य है, लेकिन उसमें पूरा जो है, अगर पूरी इमारत को पास से देखोगे तो आपको बहुत सारे काले काले धब्बे इनके पत्थरों पर पड़े हुए आपको दिखेंगे और आप साफ साफ वीडियो में दिख रहे हैं। और मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इसको इस तरह से इसे मतलब चित्रांकित किया जाए, इसे इस रूप में प्रदर्शित किया जाए कि इसकी अच्छाइयों के साथ साथ वर्तमान समय में इस इमारत को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है, उस संकट से भी जो है हमारे देश की सरकार, हमारे जो भी कह सकते हैं कि कला के मर्मज्ञ हैं, उन मर्मज्ञों को इस बात का एहसास हो, पता चले। और वास्तव में ऐसी जो धरोहरें हैं, ठीक है, ये बात सही है कि ये विदेशी शासनकाल के दौरान इसका निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी ये ऐसी जो इमारतें हैं वो हमारे देश के लिए धरोहर की तरह है और ऐसी इमारतों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका बेहतर रख रखाव होना ही चाहिए। अब मैं आपको इस चर्च के भीतर ले जा रहा हूँ। ये निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य, बहुत ही आलीशान है। जब मैं इसके भीतर गया और जब इस पर हमारी नज़र पड़ी तो निश्चित रूप से मैं अवाक रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया और मुझे बेहद अफसोस हुआ कि लगभग 25 सालों का प्रयागराज में अपना जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी इस तरह की खूबसूरत दृश्य से मैं आज तक वंचित रहा। और जब इसके भीतर गया तो इसके भीतर की जो इमारत या इसकी जो बनावट है, वो बनावट इतनी दिव्य है, इतनी भव्य है और यहाँ पर किसी भी तरह के पिलर्स का प्रयोग नहीं किया गया। और मेहराबों से आप ऊपर की तरफ देखेंगे, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ आप जब देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किस तरह से इसमें पिलर्स के प्रयोग किए बगैर इस इमारत का निर्माण किया। पिलर्स बने हुए हैं लेकिन वो किनारे किनारे बने हुए, उससे क्या है कि पूरा जो प्रार्थना कक्ष है वो प्रार्थना कक्ष जो है अवरोध विहीन हो जाता है। तो अपने आप में देखिए ये किनारे का है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है इमारत अगर आप देखिए बीच का जो पूरा हिस्सा है वो एकदम कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई भी पिलर नहीं पड़ा हुआ है। और ये कैसे बना, तो ये निश्चित रूप से इसमें जो ऊपर के सतह पर है मेहराब का प्रयोग किया गया। और मेहराब की यही सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसने भारतीय इमारतों में जो पिलर्स का प्रयोग किया जाता था उसके प्रयोग को या तो कम कर दिया या फिर बंद कर दिया गया। और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे प्रार्थना भी हो रहा था और मैं वहाँ पे बैठकर मैं बड़े ध्यान से सुना। बहुत ही कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक, एक डिवाइन जो अनुभव होता है वो अनुभव हमने महसूस किया।